हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है फिजिक्स की एक और नई क्लास में। कल हमने जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, लाइट यानी प्रकाश। और कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से किस किस टाइप के मिरर होते हैं और उनमें डिस्टेंस कैसे मापा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज हम करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर है यानी गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उनके जो इमेजेस हैं वो कहां पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर के अंदर रिपीट होता है, न केवल आता है बल्कि रिपीट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का लाइट जो हम करने जा रहे हैं, प्रकाश। चैप्टर का नाम है लाइट यानी प्रकाश। और हम क्या करेंगे इसमें, हम आज के दिन करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कहां पर वस्तु है तो उसका इमेज यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, लेक्चर नंबर 2 है ये लाइट का, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, यह है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण, वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनके दो प्रकार कौन से हैं। एक है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कनकेव यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मिरर हैं स्फेरिकल मिरर, वो दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इससे पहले मैंने प्लेन मिरर बताया था जिसे समतल दर्पण कहते हैं, लेकिन आज जो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो ये दो प्रकार के हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहचान क्या है, पहचान भी मैंने बताई थी आपको कि जिस मिरर में बाहर की साइड पेंट हो, जिसमें पेंट कहां हो, बाहर की साइड हो, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। और जिस मिरर के अंदर जो पेंट है प्यारे बच्चों वो अंदर की तरफ हो, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो इनसे कौन कौन से इमेजेस बनते हैं, लीजिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले हम अवतल दर्पण को ले लेते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो प्यारे विद्यार्थियों, कनकेव मिरर से कौन कौन से इमेजेस बनते हैं, लीजिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको मैंने बता ही दिया कि यह है हमारा कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसकी जो बीच में से जो लाइन गुजरती है, इसको हमने पहले ही आपको बताया था, इसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य अक्ष। और ये जो निशान है जिसे हमने P लिखा, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पोल या ध्रुव कहलाता है, ये पॉइंट C कहलाता है। ये पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि वस्तु अनंत दूरी पर है, इन्फिनिटी पर है, जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो सूर्य हमसे क्या है, अनंत दूरी पर है। तो दर्पण जहां कहीं भी रखेंगे सूर्य उससे इन्फिनिटी पर ही होगा, यानी अनंत दूरी पर ही होगा। तो सबसे पहला इमेज वो देख लेते हैं
कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा। क्वेश्चन क्या आता है कि नेम द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो। चार ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, तो लीजिए एक एक करके सोल्व करवा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राइट आंसर क्या रहना चाहिए कि चार ऑप्शन हो सकते हैं कि सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी के पीछे बनेगा, सी के आगे बनेगा, फोकस पर बनेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे चार ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मैं लिख लेता हूं पहले। जो सी और पी का आधा जो होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, और इस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस हो गया, एफ मतलब फोकस। ये पी और सी के आधा होता है, यानी बीच में होता है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला इमेज क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो इमेज कहां बनेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो, यदि वस्तु अनंत, अनंत यानी बहुत दूर, जिसका कोई अंत ना हो, तो इमेज कहां बनेगा। अनंत मतलब बहुत दूर से किरणें आ रही हैं, तो जब दूर से किरणें आएंगी प्यारे विद्यार्थियों, तो वो मिरर से टकराएंगी और वो कहां से गुजरेंगी, फोकस में से गुजरेंगी। जो भी किरणें आएगी, अगर इधर से भी कोई किरण आएगी तो वो भी टकरा के कहां से गुजरेगी, वो किरण भी फोकस में से ही गुजरेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर ये किरणें दोनों मिल जाती हैं। कहां पर मिली, फोकस पर मिली। यहां पर आप देख सकते हैं टकराने के बाद ये भी फोकस पर मिली और ये भी फोकस पर मिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा कि इमेज कहां बनेगा, इमेज यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि सूर्य तो बहुत बड़ा होता है, तो सूर्य के कंपैरिजन में ये तो इमेज बिल्कुल छोटा बना, बिंदु टाइप का, तो यह बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा यानी बिंदु जितना, बहुत छोटा बनेगा। एक बार यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कैसा बना, वास्तविक बना या आभासी, रियल या वर्चुअल। तो अगर रियल के अंदर किरणें मिल जाए, देखो यहां पर तो रियल के अंदर मिल गई, यहां पे हम देख सकते हैं कि किरणें वास्तव में मिल गई हैं। वास्तव में ना मिले उसको हम डैश डैश से दिखाते हैं, लेकिन यहां पर किरणें वास्तव में मिल गई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल यानी वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो इसको हम ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, यह वास्तविक और उल्टा होगा। यानी यह कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड, यह वास्तविक और उल्टा होगा, यानी इट इज रियल एंड इनवर्टेड, उल्टा होगा। इंग्लिश में वाले बच्चे भी लिख लेना, इट इज रियल एंड इनवर्टेड। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इट इज रियल एंड इनवर्टेड, ये कब था, जब ऑब्जेक्ट कहां था, अनंत दूरी पर था, तो फोकस पर बनेगा। आंसर आ गया फोकस पर, बिल्कुल छोटा, और रियल एंड इनवर्टेड यानी उल्टा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। तो ये तीन पॉइंट आपने ध्यान रखने, फोकस पर बना, बिंदु आकार का बना, वास्तविक और उल्टा बना। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर था, यानी अनंत दूरी पर था। अब सेकंड ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब सी के पीछे हो। सी क्या है प्यारे बच्चों, सी किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा लिख देता हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज ही हो जाएंगे, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना कि जहां से हम प्रकार से इसको पूरा गोल कर सकते हैं, उस पॉइंट को सी कहते हैं। अगर पिछले आपने देखा होगा हमारा लेक्चर तो आपको पता भी होगा प्यारे बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी कि जब वस्तु सी के पीछे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र। ब्रैकेट में इसको सी भी लिख देता हूं के पीछे हो, तो इमेज कहां पर बनेगा। फिर से आपने एक बार ड्रॉ करना है कनकेव मिरर को। ये कनकेव मिरर हो गया, तो देखने की कोशिश करते हैं कि इमेज कहां बनेगा। ये जो बीच की लाइन गुजरती है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इस पॉइंट को P बोलते हैं, इस पॉइंट को C बोलते हैं, इस पॉइंट को F बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इसने कहा कि कोई भी वस्तु है वो C के पीछे हो, तो C के पीछे यानी यहां पर हो। पॉइंट क्लियर है।
तो जब यहां पर कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए, देखते हैं, ये प्रकाश की किरण आएगी और इसमें से गुजर जाएगी। कहां से गुजर गई? फोकस से। दूसरी किरण प्यारे बच्चों सी से भी गुजार सकते हैं और फोकस से भी गुजार सकते हैं, तो फोकस से गुजार देते हैं। दूसरी फोकस से गुजरी और टकरा के वापिस आई, कहां पर मिली? इस बिंदु पर मिली। कहां पर मिली प्यारे बच्चों? इस जगह पर, इस जगह पर मिली है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर मिली ना। तो ये कहां पर मिली है? सी और एफ के बीच में। ये सी है, ये एफ है, सी और एफ के बीच में। और ये जो था थोड़ा, इसकी जो हाइट है इससे थोड़ी सी क्या होगी प्यारे बच्चों? इसकी थोड़ी सी कमी होगी। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर के लगभग बनेगा। तो क्या लिखोगे आंसर में? आंसर क्या बना कि सी के पीछे था ना, तो प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच बनेगा। इमेज सी क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है? फोकस। तो शॉर्ट फॉर्म में अब हम सी और एफ ही लिखेंगे। सी और एफ के बीच में बनेगा। इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। तो इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे इसको समझ जाएं। दूसरा जो बात है प्यारे बच्चों, सेकंड जो है पॉइंट, वो ये क्या है कि इससे थोड़ा छोटा बनेगा। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यह वस्तु से छोटा होगा। यह क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। यानी ये पेन मान लीजिए मेरा 10 सेंटीमीटर का है या 12 सेंटीमीटर का है, तो इमेज 10 का बनेगा। अगर ये 10 का है तो इमेज 8 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है। पेन कैसा था? ऑब्जेक्ट कैसा था? सीधा। और इमेज कैसा बना है? नीचे की तरफ, यानी उल्टा। ये पॉइंट भी हम अगले में डिस्कस करेंगे। यह वस्तु से छोटा बनेगा। पहले इसको लिख लेते हैं, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं अभी बता रहा था आपको कि वस्तु तो यहां पर थी सीधी, ऊपर की ओर कोई चीज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो होती है सीधी, और अगर नीचे की तरफ कोई हो तो वो होती है उल्टी। तो ये भी कैसा हुआ? उल्टा। ठीक है। और किरणें वास्तव में मिल गई, देखो यहां पर, तो ये कैसा हुआ? वास्तविक, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। यह वास्तविक और उल्टा होगा। इट इज रियल। रियल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वास्तविक। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। यह वास्तविक और कैसा होगा? उल्टा होगा। तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब सी के पीछे होगा तो इमेज कहां पर बनेगा। ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। When object is placed at C, when object is placed at C, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। दोबारा से देख लेते हैं। यह हमारा हो गया अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। बीच की जो लाइन है प्यारे बच्चों ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये पॉइंट हमारा C हो गया, ये आधा पॉइंट हमारा F हो गया। C और P के बीच में जो पॉइंट होता है, तो इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर है, C पर है, तो पहली जो रेज है वो ऐप में से गुजर के निकल जाएगी, दूसरी भी ऐप में से गुजर के प्यारे बच्चों ये मिलेंगी कहां पर? C पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? यहां पर मिली भाई, यहां पर मिली, यहां पर। तो इसमें क्या होगा कि इमेज कहां पर बना? C पर। देखो किरणें कहां पर मिली जाके? ये किरण इधर से टकरा के वापिस आ गई और ये इधर से जाकर के ये भी वापिस आ गई। तो ये मिली कहां पर? C पॉइंट पर मिली। तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या आ गए कि इमेज कहां बनेगा? इमेज C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट यह कैसा है? वस्तु के आकार के बराबर होगा। यही एक इमेज होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होती है। मान लो ये पेन 12 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज भी 12 सेंटीमीटर पर ही बनेगा अगर ये मिरर से इतनी दूरी पर रखा जाए जितनी दूरी पर C यानी वक्रता केंद्र होता है। मिरर का वक्रता केंद्र क्या होता है? जहां से प्रकाश रख के मिरर को पूरा गोल किया जा सके, क्योंकि ये हम कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है। तो इमेज C पर बनेगा, यह वस्तु के आकार के बराबर होगा। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। वस्तु के आकार के
बराबर होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये कैसा हुआ, वस्तु थी ऊपर की ओर, ये बना नीचे की तरफ, यानी कि वास्तविक और उल्टा। यह कैसा होगा, यह रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये कब था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, सी पर। अब चल पड़ते हैं हम नंबर 4 के ऊपर। चौथा जो आ जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो कहां पर बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यह हमारा कनकेव मिरर है, बीच की लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, इस पॉइंट को P बोलेंगे, इस पॉइंट को C बोलेंगे, इस पॉइंट को F बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहां है, C और F के बीच में है, यहां पर है, यहां पर। तो पहली रेज F से गुजर के बेटा सीधी निकल जाएगी, दूसरी भी टकराने के बाद F से गुजर करके ये मिलेंगी कहां पर, यहां पर मिलेंगी, यहां इस बिंदु पर। ठीक है, यहां पर मिलेंगी लगभग। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं, इस बिंदु पर मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये पॉइंट सी था, तो यानी सी के पीछे बनेगा, और इससे तो काफी बड़ा है ये, तो हम इसको दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूं कि किरणें किस प्रकार गई और आई। तो आंसर क्या आ गया कि इमेज कहां बनेगा, सी के पीछे बनेगा, इमेज सी के पीछे, बियॉन्ड सी बनेगा। देखो सी यहां पर था, इस पॉइंट को हम सी कहा था हमने, इसको इरेज कर देता हूं एक बार में। ये पॉइंट था हमारा सी, और इमेज कहां बना है, यहां पर। यहां बना है, यानी सी के पीछे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इमेज सी के पीछे बनेगा। दूसरी बात क्या थी कि ये तो इतना था और ये इतना बड़ा है, तो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट हाइट, इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट हाइट, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और नंबर 3 पॉइंट क्या है कि नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ है, तो ये कैसा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये वास्तविक और उल्टा होगा, यह वास्तविक और उल्टा होगा। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब चल पड़ते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, जब वस्तु फोकस पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो, तब कहां बनेगा, जब वस्तु F पर हो, यानी फोकस पर हो। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया कनकेव मिरर, ये बीच में जो लाइन गुजर रही है ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया C, ये पॉइंट हमारा हो गया F। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, F पर है, तो पहली किरण क्या होगी, टकरा के F से गुजर जाएगी। दूसरी किरण भी प्यारे बच्चों टकरा करके कहां से गुजर जाएगी, C से गुजर जाएगी। तो यहां पे मैं दिखा सकता हूं, ये गई और ये वापस आई, ये भी इधर टकरा के वापस आ गई। तो ये दोनों किरणें कहीं मिलने का नाम ही नहीं लेंगी, क्योंकि ये रेल की लाइन की तरह क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। तो यहां पर मैंने जो निशान बनाया, इसका मतलब होता है अनंत, इसका मतलब ये मिलेंगी नहीं, अनंत दूरी पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत। तो आंसर क्या आ गया,
आंसर क्या आ गया? जब वस्तु फोकस पर हो इमेज अनंत दूरी पर बनेगा। अनंत दूरी यानी इन्फिनिटी। अनंत दूरी को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इमेज अनंत दूरी पर बनेगा। नंबर 2 बात क्या है? नीचे की तरफ बना तो यह वास्तविक और उल्टा होगा। यह वास्तविक और उल्टा होगा। रियल एंड इनवर्टेड। वास्तविक और उल्टा होगा। इट इज रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। और नंबर 3 बात क्या है? यह वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। बिगर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु के आकार से क्या होगा? आकार से बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो ये आंसर आएंगे जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां पर हो? फोकस पर हो। वैसे अगर देखा जाए जब इन्फिनिटी पे था नंबर 1 वाला तो इमेज फोकस पर बना था। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बना है। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए पहला जो पॉइंट था, ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बना? फोकस पर। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पर। इमेज कहां बना? इन्फिनिटी पर। तो ये तो याद हो गया उल्टा एक दूसरे का। इसी प्रकार से नंबर 2 देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां था? सी के पीछे। इमेज कहां बना? सी और एफ के बीच में। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट अगर हम लें सी और एफ के बीच में, देखिए ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बना? सी के पीछे। तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। इस प्रकार से भी आप एक को याद करके दूसरा अपने आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6, when object is placed between F and P, when object is placed between F and P, जब वस्तु F यानी फोकस और P यानी ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। P यानी पोल, ध्रुव। जब वस्तु कहां हो? फोकस। फोकस यानी F और ध्रुव, ध्रुव यानी P, पोल के बीच हो तो इमेज कहां पर बनेगा? फिर से एक बार हम ड्रॉ करते हैं कनकेव मिरर को। यह है हमारा कनकेव मिरर। बीच की जो लाइन है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये हमारा पोल कहलाएगा। ये पॉइंट हमारा सी कहलाएगा। ये पॉइंट हमारा एफ कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है, इस पॉइंट पर है। तो अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो जो भी रेज आएगी टकरा के, एक यहां से गुजरेगी, दूसरी सी से गुजरेगी। अगर हम इसको दिखाएं तो ये टकरा करके यहां से गुजर गई। दूसरी भी प्यारे विद्यार्थियों इससे टकरा करके, मिरर से टकराकर ये कहां से गुजर गई प्यारे बच्चों? ये गुजर गई सी से। इस पॉइंट से ये सी से गुजर गई। तो यहां तो ये मिलेंगी नहीं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इनका बीच का जो डिस्टेंस है। लेकिन अगर इन्हें पीछे की तरफ करें, मैं इसको थोड़ा, अगर इसको पीछे की तरफ करें तो ये थोड़ा सा अगर देखें तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी मिरर के पीछे यहां पर। तो यहां पर ये मिल गई तो ये बन गया इनका इमेज। लेकिन ऐसा इमेज प्यारे विद्यार्थियों वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, यानी वर्चुअल होता है। क्योंकि अगर मिलती तो इस साइड मिलती, ये वास्तविक किरणें थी। लेकिन अगर पीछे की तरफ ऐसा प्रतीत हो कि मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। ये पेपर में अनेकों बार आया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि पूछा जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा यानी कनकेव मिरर द्वारा कौन सा इमेज बनता है जो वर्चुअल होता है। तो वो कौन सा बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? एफ और पी के बीच हो, यानी बहुत ही नजदीक हो मिरर के, तो वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा इमेज बनता है? तो वर्चुअल ही बनेगा। बहुत ज्यादा नजदीक होगा, वर्चुअल यानी आभासी ही बनेगा। और ऐसे इमेज सीधे होते हैं यानी ऊपर की तरफ होते हैं। बाकी इमेज नीचे की तरफ थे, जो रियल एंड इन्वर्टेड थे नीचे की तरफ थे। और ये इमेज क्या है? ऊपर की तरफ है यानी सीधा है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि इमेज जो है, प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के
पीछे बनेगा। इमेज कहां बना? दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर। सेकंड जो था वो ये है कि यह वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी कि आभासी, और इरेक्ट यानी सीधा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस क्या होता है? सीधा होगा। ठीक है। तीसरी जो बात थी, वस्तु इतनी छोटी थी और यह बहुत बड़ा बना, यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो ये 6 प्रतिबिंब बनाता है। कई बार यह भी पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं। यह बात आपने ध्यान रखनी है। यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कनकेव मिरर को। उसके बाद हम ले लेते हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यह होता है उत्तल दर्पण, जिसमें पेंट की किधर होता है? अंदर की साइड होता है। तो यह इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यह इसका पॉइंट सी हो गया, यह इसका पॉइंट एफ हो गया। तो पहली बात तो हम यही ले लेते हैं कि जब वस्तु कहां हो? अनंत दूरी पर हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अनंत दूरी, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो कहां बनेगा? अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा दर्पण यानी कौन सा मिरर ऐसा होता है जो किरणों को इकट्ठा करता है, और कौन सा ऐसा होता है जो किरणों को फैलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना, ये फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, फैलाने वाला डाइवर्जिंग मिरर, यानी अपसारी। अपसारी लिख सकते हैं, अपसारी दर्पण। और जो प्यारे विद्यार्थियों पीछे हमने किया, एक बार पीछे ले चलते हैं आपको, अवतल दर्पण जो हमने किया था, अवतल, ये हमारा होता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा करता है। देखो, ये किरण आई, ये मिला दी, इधर आई, इसको, इन सभी किरणों को क्या करता है? एक पॉइंट पर मिलाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, यह भी पूछ लिया जाता है कई बार, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कहलाता है ये, अभिसारी दर्पण। तो ये सब कुछ मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप पीडीएफ देखें तो आपको समझ में आ जाए कि हमने किया क्या था। ठीक है। तो ये है पहला इमेज, जब वस्तु कहां हो? अनंत दूरी पर हो। तो अनंत दूरी पर होगी तो क्या होगा? कोई भी किरण आएगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, ये तो मिलाता तो है नहीं, किरणों को फैला देगा, इधर वाले को इधर भेज देगा, इधर वाले को ऊपर की तरफ भेज देगा। तो ये किरणें कभी मिलेंगी आपस में? मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इधर आ गई, वो ऊपर चली गई। लेकिन पीछे की तरफ अगर देखें तो मिलती हुई प्रतीत होगी। कहां पर प्रतीत होगी? मिलती हुई फोकस पर मिलती हुई, यहां पर मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये आभासी है, क्योंकि वास्तव में किरणें तो मिली ही नहीं। तो क्या आंसर आया इसका? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई है? फोकस पर। फोकस पर बनेगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह आभासी और सीधा होगा। आभासी, आभासी यानी वर्चुअल, आभासी और सीधा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा होगा। यह आभासी और सीधा होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नंबर 3, यह वस्तु के आकार से छोटा होगा। वस्तु के आकार से छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
यह वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि इससे ना दो ही बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं इससे, दो ही बनते हैं। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं, जब वस्तु कहीं पर भी हो, जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तब कहां बनेगा, ये और देख लेते हैं एक बार। तो ये ले लेते हैं दोबारा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये होगी मुख्य अक्ष, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया एफ। वस्तु कहीं भी रख लीजिए, मान लीजिए यहां रख ली वस्तु, तो यहां रख ली, यहां रख ली, क्योंकि सारे पॉइंट तो उधर है, मिरर इस तरफ है, मतलब देखने वाली जो सरफेस है वो इस तरफ है, तो जो भी किरण जाएगी प्यारे विद्यार्थियों क्या करेगा, उसको टकरा के वापिस भेज देगा। ठीक है, तो ये वापिस अगर देखें तो एफ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, दूसरी भी जो कोई किरण जाएगी उसको टकरा के क्या कर देगा, वापिस भेज देगा। ये प्यारे विद्यार्थियों सी से गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो ये मिली कहां पर, यहां पर मिल गई है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये मिल गई, इस पॉइंट पर ये मिल गई। कहां मिल गई, ये P था और ये F है, यानी P और F के बीच में मिल गई है। वास्तव में तो नहीं मिली, लेकिन आभासी है, ये मिलती हुई केवल प्रतीत हुई है। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबिंब F और C के बीच में बने, F और P के बीच में, कहां पर मिली है, F और P के बीच में, प्रतिबिंब F और P के बीच में बनेगा, F और P के, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, आभासी और सीधा होगा। एक और क्वेश्चन यहां से यह भी है कि अगर कोई पूछ ले कि उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो आभासी और सीधे होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब एक भी नहीं बनता उत्तल दर्पण में, तो ये कैसा होगा, यह आभासी और सीधा होगा, यह आभासी यानी वर्चुअल और इरेक्ट होगा, आभासी और सीधा होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, यह वस्तु के आकार से छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये भी छोटा था, ये भी छोटा, दोनों छोटे इमेज बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये भी अगर पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, छोटे बड़े बराबर आकार के, तो छोटे होते हैं, यह वस्तु के आकार से छोटा होगा, यह वस्तु के आकार से छोटा होगा। और ये अगर मैं बात करूं ना, ये क्वेश्चंस मुझे नहीं मालूम कि किसी के अंदर नहीं आए होंगे, लगभग में आए हैं और लगभग में गलत करते हैं। एक तो इमेजेस वाले क्वेश्चन और एक इसके न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों को अगर कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपने यहां से एक क्वेश्चन तो फंसा लिया है, यह वस्तु के आकार से छोटा होगा। यह वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मिरर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।